नमस्ते जी। सत्संगी बनो, आज का हमारा विषय है। सत्संग की महिमा महान है। वैदिक वाङ्मय सत्संग की महिमा से ओतप्रोत है। वेद कहता है, पूर्ण विद्वानों, योगियों, महात्माओं के साथ रहने से मनुष्य उन्नत होता है और आचारहीन लोगों के संपर्क में रहने से गिर जाता है, पतित हो जाता है। इसी भाव को संस्कृत के एक कवि ने यूं प्रकट किया है, यदि सत्संगी बनोगे तो आपके जीवन का निर्माण होगा ही होगा, आप कुछ बन जाएंगे। यदि कुसंग में पड़ गए तो पतित हो जाओगे। सत्संग की महिमा का अनुभव करके भगवान शंकराचार्य जी ने ठीक ही कहा था, सज्जनों का सत्संग करो। सत्संग की प्रशंसा करते हुए महर्षि नारद जी कहते हैं, महापुरुषों का संग दुर्लभ, अपार महत्व वाला और कभी निष्फल जाने वाला नहीं है। चाणक्य महाराज कहते हैं, सत्संग से दुष्ट एवं दुर्जन पुरुषों में भी सज्जनता आ जाती है। सत्संग की महिमा का गौरवगान करते हुए श्री भर्तृहरि जी ने भी बहुत सुंदर कहा है, सत्संग बुद्धि की जड़ता को हरता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, सम्मान बढ़ाता है, पाप को दूर करता है, चित्त को आनंदित करता है और समस्त दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करता है। सदाचारी पुरुषों की संगति मनुष्य का कौन सा उपकार नहीं करती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक बहुत सुंदर बात कही है, जिस प्रकार पारस पत्थर को छूकर लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के संग से मूर्ख भी सुधर जाता है। इस विषय में एक शिक्षाप्रद दृष्टांत है। एक बार श्री विष्णु जी ने महाराज बलि से प्रश्न किया, तुम सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करोगे या दुष्टों और मूर्खों के साथ स्वर्ग में? मुझे सज्जनों के साथ नरक में जाना ही पसंद है। श्री विष्णु जी ने पूछा, इसका कारण? बलि ने कहा, जहाँ सज्जन है वहीं स्वर्ग है और जहाँ दुर्जन है वहीं नरक है। दुर्जन के निवास से स्वर्ग भी नरक बन जाता है और सज्जन लोग नरक को भी स्वर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। सज्जन लोग जहाँ रहेंगे वहाँ सब कुछ रहेगा। मानव जीवन को उन्नति के शिखर पर स्थापित करने के लिए सत्संग एक प्रमुख साधन है। भारतीय इतिहास के उज्जवल पृष्ठ पुकार कर कह रहे हैं कि सत्संग के प्रभाव से मूर्ख कालिदास उच्च कोटि का कवि बन गया। महर्षि दयानंद का सत्संग पाकर एक शराबी, कबाबी और वेश्यागामी तहसीलदार महात्मा अमीचंद बन गया। आर्य समाज के सत्संग से मुगला डाकू लूटमार छोड़कर सदाचारी बन गया। सत्संग से जीवन में अमूलचूल परिवर्तन के ऐसे सैकड़े उदाहरण हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, सत्संग का प्रभाव तो पशु और पक्षियों पर भी होता है। कहते हैं कि एक राजा घोड़े पर सवार वन में जा रहे थे। जब वे डाकुओं की बस्ती के पास से निकले तब द्वार पर पिंजरे में बंद एक तोते ने चिल्लाना आरंभ किया, दौड़ो, पकड़ो, मार डालो, इसका घोड़ा छीन लो। महाराज सावधान हो गए। उन्होंने घोड़ा दौड़ा दिया और एक रम्य आश्रम में पहुंचे। कुटी के सामने पिंजरे में लटके एक तोते ने कहा, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। एक मुनि कुटी से बाहर आए और महाराज का स्वागत किया। राजा ने पूछा, मुनिवर, एक ही जाति के पक्षियों में इतना अंतर क्यों? यह सुनकर तोता बोला, मैं मुनियों के वचन सुनता हूँ और वह हिंसक भीलों की बातें सुनता है। ना उसमें कोई दोष है, ना मेरे में कोई गुण है। दोष और गुण तो संगति से उत्पन्न होते हैं। बुरी संगति में बैठने वाला व्यक्ति भी बुरा कहलाता है। इसलिए तो इमर्सन महोदय ने कहा है, इट इज़ बेटर टू बी अलोन देन इन ए बैड कंपनी। दुष्टों के साथ रहने की अपेक्षा अकेला रहना अधिक उत्तम है। सत्संग परम पवित्र तीर्थ है। सत्संग से मन शुद्ध, पवित्र और सात्विक बनता है। यह मन को विषय विकारों से हटाकर प्रभु की ओर प्रेरित करता है। सत्संग
त्रिविध तापों को दूर करके जीवन को निर्मल बनाता है। अतः सत्संगी बनो। तो आज हमें एक बहुत उत्तम शिक्षा मिली है कि संगति का असर हर इंसान के ऊपर पड़ता है, जहाँ तक कि पशु पक्षी भी सत्संग के प्रभाव में आते हैं। तो अच्छे महापुरुषों का संग कीजिए, अच्छा स्वाध्याय कीजिए, अच्छे लोगों की संगति कीजिए, जिससे हमारा जीवन पवित्र और उत्तम बन सके। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी। ओम।